स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बयान दिया है कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस ने भी तो वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएंगे, फिर कांग्रेस अपने वादे पर खरी क्यों नहीं उतरी? इसलिए कांग्रेस को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 76% है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। कल 175 नए केस आए थे तो 200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। पॉजिटिव केसों से ठीक होकर जाने वालों की संख्या ज्यादा है। भ्रम की स्थिति न फैलाएं। प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हजार टेस्टिंग की जा रही है। गैस पीड़ितों की कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोपाल को मॉडल बनाकर अगले हफ्ते से घर घर जाकर सर्वे होगा। सभी टीम एक ही दिन में सभी वार्डों में सर्वे करेंगी, फिर उसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य प्रभावित शहरों में भी सर्वे कराया जाएगा। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात की थी, पर किया क्या? इसलिए विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। शीशे के घर वाले दूसरों के घर पर पत्थर न फेंके। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? ठीक, चलो। पूरे भोपाल का ही अलग से कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि भोपाल को ही मॉडल बना के पूरे भोपाल में घर घर सर्वे करने का हम अगले हफ्ते में बनाने वाले हैं और पूरी टीमें एक साथ एक दिन में सभी वार्डों में चलेंगी और फिर उसको मॉडल बना के प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं 3-4 जहां पर प्रतिदिन केस आ रहे हैं उनमें भी हम इस तरह से एक तरफ से कोरोना किल करने की सोचेंगे। जाऊं क्या? सर, पेट्रोल की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश में काफी बेहतर अब रिकवरी रेट हो गया है, मौतों की संख्या में कमी आ गई है। हालांकि एक पत्र जो है वो लिखा गया था, उसमें ये बताया गया है कि पहले जो मौतें हुई हैं वो काफी जो है देरी की वजह से हुई है, ट्रीटमेंट में देरी या फिर मरीज को रेफर करने में देरी और इससे उसकी कंडीशन क्रिटिकल होते की मौत होती है। इसमें अब और कितना सुधार किया जाएगा? पूरी दुनिया की एक प्रैक्टिस है, जब जहां कोई कमी दिखाई देती है तो उसके सुधार के लिए हम बाकी के लोगों को कहते हैं। जैसे भोपाल में एक विषय आया कि पेशेंट आया, उसको फीवर हो गया था, उसे पैरासिटामोल दे दी और घर भेज दिया। मान्यता ऐसी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट होना था। फीवर वाले व्यक्ति का टेस्ट होना ही चाहिए। जैसे शाजापुर की घटना है, जवान आया और उससे कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम है, इंदौर जाओ, तो वो नहीं गया। फिर उसके बाद में घटना घटी तो उन्होंने कहा कि हमें बताना था कि जान को खतरा है। जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो इस तरह की घटना दूसरी जगह न हो। कोई फीवर में पैरासिटामोल दे के घर न भेज दे जो फीवर क्लिनिक पे आए उसे। तो ऐसे सुधारों को लेके पत्र निकलते रहते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो आपने खुद ने भी कहा, मैं भी रोज कहता हूं कि हमारी जो है डबलिंग रेट 50 के ऊपर हो गई है। रिकवरी रेट हमारी 76 के आसपास आ गई है। जब रिकवरी रेट इतनी अच्छी जिस प्रदेश की हो कि हिंदुस्तान में हम टॉप कर रहे हैं, हम लगातार चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग रेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार, चाहे आज हमारे पास कुल 2400 कुछ पेशेंट बचे हैं, 2500 के लगभग। आप देखें ये एक्टिव केस है वर्तमान के। कल अगर 175 नए केस आए थे तो 200 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए थे, रिलीव होके घर गए थे। बीमार मिलने से ज्यादा स्वस्थ होने की संख्या हमारी लगातार है। ये तब है जब हम टेस्टिंग 6000 से 7000 रोज कर रहे हैं।
इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। मैं जो बात कह रहा हूं वो प्रामाणिक कह रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।